हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उजाला और रिजवान की शादी हो जाती है। उजाला रिजवान की दुल्हन बन जाती है, लेकिन जब दुल्हन बनने के बाद रिजवान के सामने सारी असलियत आ जाती है कि उजाला का ताल्लुक ज़ुहैब के साथ था। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आगे जाकर रिजवान उजाला के ऊपर कितना जुल्म करेगा, क्या रिजवान उजाला को तलाक दे पाएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। उजाला दुल्हन बनकर रिजवान के कमरे में आ जाती है, कमरे में मौजूद होती है। रिजवान उसके पास आकर बड़े खुशगवार मूड में उसके पास आता है, उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उजाला रिजवान के साथ कोई बात नहीं करती। उससे कहती है कि मुझे नींद आई हुई है, प्लीज़ मुझे जो है सोने दें। उसके साथ मतलब सीधी तरह वो बात नहीं करती। रिजवान जो है वो उसका मूड ख़राब हो जाता है, गुस्सा उससे आ जाता है। उससे कहता है कि वैसे भी जो है हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, जब मेरी किस्मत ख़राब है। मैं तो छोटा सा गिफ्ट था, वो मुंह दिखाई देने के लिए आपको आया था, लेकिन आपने जो है सही तरह बात नहीं की। खैर आपकी मर्ज़ी है। इन दोनों की आपस में जो है थोड़ी बहुत बात शुरू होने वाली थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। रिजवान को आवाज़ देती है उसकी बहन, उससे कहती है कि रिजवान बहर आओ, तुम्हारी जो माँ की है वो तबीयत ख़राब है, उसके लिए कोई मेडिसिन लेकर आओ। वहाँ पर रिजवान का जो मूड होता है मज़ीद ख़राब होता है। तो उजाला रिजवान वापस आता है, आकर सो जाता है। उजाला सारी रात जो है वो बैठ कर गुजारती है, मतलब उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी किस्मत पे रो रही होती है कि देखो कि मेरी किस्मत जो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिसको मैं चाहती थी या जिसके लिए बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और उसी के साथ मेरे साथ शादी हो गई और मेरे ऊपर वो भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर। वहाँ पर उजाला सुबह हो जाती है, जो रिजवान की बहन होती है वो उसकी जो उजाले की ड्यूटी होती है वो सुबह सुबह किचन में लगा देती है, उसे काम सौंप देती है कि भाई तुम ये काम करो। उजाला काम कर रही होती है किचन में, नाश्ता वगैरह तैयार कर रही होती है, सफाई वगैरह करके। इतने में जो है उजाला की बहन होती है बड़ी आपी, वो उजाला के लिए नाश्ता लेकर आती है, ये खाना लेकर आती है। वैसे भी दुल्हन के लिए जो आम रस्म रवाज में होता है कि 3 दिन दुल्हन के खाना जो है वो घर वालों की तरफ से आता है। वहाँ पर जब उसकी तरफ खाना लेकर आती हैं तो आपी जो होती है वो देखती है उजाला को काम करते हुए, तो फ़ौरन उसके ऊपर गुस्सा करती है। उसे कहती है कि उजाला तुम्हें जो है अभी इतनी जल्दी काम की क्या ज़रूरत जो है, कुछ ही दिन हुए हैं और तुम आती काम पे लग गई हो, थोड़ा सा तो ख्याल करो, एक दिन हुआ है, तुम कम से कम 3-4 दिन सब्र कर लेती। वहाँ पर जब बैठी होती रिजवान की माँ ये बातें सुनती है तो बड़े मूड बनाना शुरू कर देती, क्योंकि वो तो चाहती थी कि उजालों को मैं दबा कर रखूँ, इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखूँ ताकि ये काम करती रहे और मेरी हर बात जो है वो मानती रहे। वहाँ पर वो आपी को कहती है कि भाई क्या हुआ, इसका अपना घर है, अगर ये काम कर भी रही है तो इसमें बुरी बात कौन सी है। वहाँ पर उजाला बीच में बोलती है, इन दोनों के आपस में बात होने वाली होती है, इन दोनों का आपस में जो झगड़ा शुरू होने वाला होता है। तो वहाँ पर फ़ौरन उजाला आपी को रोक लेती है, उससे कहती है कि प्लीज़ आपी जो है आप थोड़ा सा चुप कर दें, इस तरह की कोई भी बात ना करें, खैर है मेरा अपना घर है, मैं काम करूँ तो इसमें गलत बात कौन सी है। अभी उजाला की ये बातें सुनती है तो खामोश हो जाती है। फ़ौरन जो है उजाला उदास बैठी होती है, आपी उसके पास आती है, उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि आपके साथ जो है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि उन लोगों को अब ऐसा गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है। वहाँ पर उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ समझती हूँ कि तुम ज़ुहैब के साथ मोहब्बत करती थी, उसको जो है उसके साथ उसके बगैर नहीं रह सकती थी, तुम्हारे जो ख्वाब थे उसी के साथ थे, लेकिन कोशिश करो कि तुम उसको भूल जाओ। उजाला ये बात सुनती है तो उससे कहती है कि क्या किसी इंसान को जिसको चाहा जाए उसको क्या भूला जा सकता है, उसको कभी भी नहीं भूला जा सकता। रीमो से कहती है कि बस जो कुछ भी था तुमने अब रिजवान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हारा जो फ्यूचर है अब यही है, तुम इसी को सब कुछ समझो और इसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करो ताकि एक दूसरे को तुम लोग समझ सको। लेकिन उजाला जो है उसे कहती है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, एक इंसान के साथ जो है मैं इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, एक इंसान को मैं देख तक नहीं सकती और उसके साथ मैं प्यार से कैसे बात कर सकती हूँ या उसके साथ अपने आप को कैसे ठीक रख सकती हूँ। जब ये दोनों इस तरह की बातें करते हैं तो पीछे से जो होता है वो रिजवान इनकी बातें सुन लेते हैं। रिजवान का जब शादी करके आई थी उजाला, उस वक्त रिजवान का मूड ठीक था, जो कुछ भी इन दोनों के पहले था वो कोशिश कर रहा था कि अब वो सब कुछ भूला जा सके, इसके साथ ठीक रहा जा सके। लेकिन जब ये ज़ुहैब का नाम सुनता है रिजवान तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसे शक आता है और फ़ौरन किरण को कॉल करता है, उसे जो है पूछने की कोशिश करते, उसे कहते हैं कि भाई मैंने जो है ये सब कुछ सुना है उजाला के मुँह से, ये ज़ुहैब कौन है और इसका किसके साथ पहले चक्कर था, माजी में ये किसके साथ बातें करती थी। किरण जब ये बातें सुनती है फ़ौरन तो रिजवान को मना कर देती है, उसे कहती कि भाई जो काम मैंने करना था कर दिया,
आप प्लीज़ जो है मुझे इस चक्करों में ना पड़ाओ, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो वहाँ पर रिजवान उससे कहते हैं कि मेरी बीवी है तो मैं बीवी के तौर पर ही ये सब कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम पता तो चले कि मेरी बीवी पहले किसके साथ थी। तो वहाँ पर किरण उसे सब कुछ बता रही थी। उसे कहती है कि ये ज़ुहैब लड़के के साथ पकड़ी गई थी, घर वालों ने देख लिया था और इसके ऊपर जो है इसका का जब दाग लगा तो हमने कोशिश की है कि वो आपके साथ शादी कर ले। पहले आपके साथ वो राज़ी तो नहीं थी लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने आपके साथ इसे राज़ी किया है। जब ये बात रिजवान सुनता है तो उसका जो मज़ीद मीटर होता है वो छाट हो जाता है कि अच्छा इसने मेरे साथ शादी की है तो वो ज़बरदस्ती की है और इसके ऊपर पहले इल्ज़ाम भी था। उनको कहता है कि अच्छा ज़ुहैब वही लड़का है जो आपकी जो है देवर है या आपके कोई रिश्तेदार है। तो वहाँ पर किरण उससे सब कुछ कहती है कि हाँ वही है। तो रिजवान उस दिन से ठान लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, आज के बाद जो है इसकी ज़िंदगी में हर वो दिन दुख में लिखा होगा, हर वो दिन ये तकलीफ़ में गुजारेगी, क्योंकि उसने ठानी हुई है कि भाई मेरे साथ इसने इतना बड़ा धोखा किया। इसका किसी अब देखो कि किरण की आस अभी भी नहीं बुझ रही थी। वो ये उसका मकसद था या उसका काम था कि चुप हो जाती, खामोश हो जाती, शादी उसकी जो करवानी थी उसने करवा दी है, लेकिन वो अभी भी सुकून के साथ नहीं बैठी हुई है। शादी के बाद भी वो सोच रही है कि उजाला के साथ जो है मज़ीद जुल्म हो। वो उजाला के ऊपर जो है गुस्सा करना शुरू कर देता है, उससे जो है वो ताने देना शुरू कर देता है, हर वक्त उसके ऊपर तंज करता है। जो आपी जब जाती है उजाला की हालत देखती है तो फ़ौरन मुख्तियार के साथ बात करती है, उसे कहती है कि भाई हमने जो उजाला के साथ बहुत ही गलत किया, उसके साथ हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने गलती हमारी अपनी थी, हमारे घर के अपने मसाइल थे किरण की वजह से या हमारी अपनी वजह से, और हमने अपनी बहन को एक अजाब में डाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुख्तियार ये बात सुनता है तो उसकी बात को टोक देता है, उसे मना कर लेता है, उससे कहता है कि भाई तुम्हें तो अपनी जो है वो बहन की फ़िक्र पड़ी हुई है, हर वक्त तुम उसके बारे में सोचती रहती हो, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उजाला की गलती थी, उसका कसूर था जिसकी वजह से उसे सज़ा मिली है। बहन है उससे एहसास हो गया कि मैंने जो उजाला के साथ गलत की है और इस वजह से हमारी गलती की वजह से उजाला को सज़ा मिली, ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, ये ज़रूर एक दफ़ा जो है उजाला की जो जान है वो ज़ुहैब से छुड़वाएगी। ज़ुहैब वैसे भी जैसे पहले था उसने वो सारी की बातें जहन में निकाल दी हैं और वो उसने अभी यही बात डाली हुई है कि इसके ऊपर जुल्म करना है, इसको जलील करना है। तो जलील लाज़मी तौर पे करेगा तो एंड पे जाकर इसे तलाक ले लेगा। जब इससे जो है मकसद निकालेगा तो फिर जाकर ये घर जाएगी और उसके बाद जो है इसकी ज़िंदगी तब्दील होना शुरू हो गई है। किरण के जो वालिदैन हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़राब के ऊपर जो प्रेशर डाला जा सके, उसको राज़ी किया जा सके और वो जाकर किरण को ले आए, क्योंकि अगर किरण का बच्चा पैदा हो जाता है वहाँ पर तो किरण की माँ तो चाहती है कि भाई हमारा जो बच्चा है इस दुनिया में है उसके बाद हम ज़रबाब से तलाक ले लें और बच्चा और किरण का जो हिस्सा होगा वो हमारे नाम हो जाएगा। ये तो ये सोच कर बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रबाब और ज़रबाब की जो फैमिली है वो उस मौजू को ख़त्म करना चाहते हैं। किसी को ख़त्म करना चाहते हैं कि जाके ज़रबाब जो है वो किरण को ले, लाजमी तौर पर जब ये जाएगा उसे लेकर आएगा तो उसके बाद जो है किरण अपने सारे कारनामे दिखाएगी, एक एक कार को सब कुछ जिस हिसाब से किरण को जलील किया गया ये एक एक कार के सब कुछ जो है जलील करेगी। ज़ुहैब की भी वो शादी किसी के साथ करवाएगी या ऐसे इंसान के साथ करवाएगी जो किरण की बातें मानती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी तो बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जिस हिसाब से रिजवान के सामने असलियत आई है उजाला की कि उजाला के ज़ुहैब के साथ ताल्लुक़ था, तो क्या वो उजाला के ऊपर आगे जाकर जुल्म करेगा और ये जुल्म उसके ऊपर कितनी देर करेगा और उजाला ये जुल्म कब तक बर्दाश्त कर पाएगी। क्या ये सब कुछ जो है आकर मुख्तियार साहब को सबको बता पाएगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।